रात के ठीक 1 बजे बेंगलोर की उन चहल पहल भरी सड़कों पर बिल्कुल शांति होती है। एक लड़का जो कि अपनी स्कूटी पर सवार है धीरे धीरे आगे बढ़ता है और बस उसकी जो निगाहें हैं शायद किसी चीज़ को ढूंढ रही हैं और इसी बात को लेकर वह इधर उधर देखता हुआ आगे बढ़ रहा होता है। अचानक से उसको कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसे देखकर शायद उसके पैर रुक गए। अब तो उसने अपनी स्कूटी को जैसे ही रोका वह एक तिराहे पर पहुंचा और वहां पर खड़ी पुलिस की गाड़ी को देखकर उनके पास जाकर उनसे नमस्कार करता है और फिर उनसे कहने लगता है कि क्या आप ड्यूटी पर हो। अब पुलिस को जब यह प्रश्न पूछा जाए तो प्रश्न तो बड़ा ही चौंकाने वाला है। सभी लोग कहते हैं हाँ बिल्कुल हम तो अपनी ड्यूटी पर हैं, पर तुम बताओ तुम्हें क्या काम है। अब तो वह शख्स एक बात कहता है कि वह पुलिस के पास ही आ रहा था। दरअसल उसको पुलिस के आगे समर्पण करना है, आत्मसमर्पण करना है, सरेंडर करना है। अब पुलिस उसके चेहरे को बस पढ़ने की कोशिश कर रही है, शायद वो कुछ कह रहा हो, लेकिन जिस प्रकार से उसने अपनी बात कही उस तरीके से वो उनके पास मतलब कि पुलिस उससे खुद प्रश्न करती है कि तुमने उसको बेवकूफ़ समझा है क्या। अब तो वह जो लड़का है अपनी स्कूटी की जो आगे की जगह होती है जहाँ पर पैर रखे जाते हैं वहाँ से एक चीज़ को उठाता है और जैसे ही उस चीज़ को उठाकर वह पुलिस वालों को दिखाता है ऐसे उठाकर, तो पुलिस वाले बिल्कुल ये पूरे मामले को देखकर हैरान रह गए, परेशान हो गए और कहने लगे अरे तू क्या करके आया भाई। मतलब कि पुलिस ने एक ऐसी चीज़ देखी जिसने भी मतलब सोचा है समझा उसकी सिटी पिटी गुम हो गई। दरअसल उसके हाथों में बालों से पकड़ा हुआ एक सर होता है और सर जो कि धड़ से अलग है और वह किसी और का नहीं, उसकी अपनी पत्नी का। अब जैसे इस पूरे हालात के बारे में वह पुलिस भी जानती है, सभी लोग उसको बड़ी शांति से कहते हैं भाई ठीक है तुम अब स्कूटी से नीचे उतरो और नीचे ज़मीन पर बैठ जाओ। दोस्तों अब जब उससे पूछा गया कि भाई मामला क्या है और कैसे कैसे तुम इन सारी बातों को कह रहे हो, हमको पूरी जानकारी ज़रूर दीजिए और चलो थाने में चलते हैं। वह जो युवक है अपने हाथों में उन्हीं बालों को पकड़े हुए धीरे धीरे आगे बढ़ता है और वहीं करीब 50 मीटर दूर जो थाना है थाने में वो लोग जाकर बैठ जाते हैं। और अब यहाँ पर एक ऐसी कहानी सामने आती है जिसे जानकर हर कोई दंग रह गया, परेशान हो गया और कहने लगा भाई आजकल क्या हो रहा है। दोस्तों क्या था पूरा मामला, आइए जानते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किस्से क्राइम के। और दोस्तों आपसे वही प्यार भरी गुजारिश, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन की बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों आज का बेहद ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है बेंगलोर कर्नाटका से। बेंगलोर एक स्मार्ट सिटी जहाँ पर हर रोड पर इतनी सारी भीड़ है, 24 घंटे चलने वाले वे रास्ते जिन पर दिन रात लोग भागते हैं, दौड़ते हैं और अपने अपने काम को कर रहे हैं। भारत में बेंगलोर का जो स्थान है वो वाकई में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो कि बेंगलोर में रहकर सारे काम को परफॉर्म किया करती हैं। बिल्कुल स्मार्ट सिटी। वहीं पर एक लड़का होता है जिसका नाम होता है शंकर, जो कि एक बैटरी बनाने वाली कंपनी का मतलब कि मैनेजर है। और मैं आपको बता दूं ये जो लड़का शंकर जो लिथियम आयन वाली जो बैटरी है ना, जो आजकल की जो इलेक्ट्रिक स्कूटियों में इस्तेमाल की जाती हैं, उन बैटरियों को बनवाता है अपनी फैक्ट्री में और यहीं पर एक मतलब सीनियर मैनेजर की पोस्ट पर आराम से काम करता है। 28 साल का शंकर बताता है कि यहाँ पर जो है आया है उसके हाथों में जो वह सर है वह उसकी अपनी पत्नी मानसा का है। अब पुलिस से वह कहता है कि उसको सरेंडर करना है। अब जब शंकर से ये सब बातें पूछी गई तो भाई तू मतलब कि ये सब काम करके कैसे आया, कहानी क्या है। तो सबसे पहले वो शंकर उससे कहता है कि आप जनाब उसको गिरफ्तार कर लीजिए और उसको ऐसी सजा दिलवाइए जो शायद आज तक किसी को ना मिली हो। अब इन बातों को सुनकर पुलिस काफ़ी हैरान है, उससे पूछ रही है कि भाई तू कहानी क्या है बता ज़रा, लेकिन तू रहता कहाँ भाई, बॉडी भी तो मिलनी चाहिए। अब तो पुलिस उस लड़के शंकर को अपने साथ गाड़ी में बिठाती है और फिर उसको लेकर जाती है उसके घर पे। वहाँ जाने के बाद अब पुलिस जैसे उस घर में एंट्री की, यहाँ पर उसको मालूम चल गया कि बिल्कुल यह सच बोल रहा है और यह इसकी अपनी पत्नी मानसा का ही हेड है। अब इस पूरी कहानी को पुलिस
मतलब कि देख रही है, उस सबको कब्जे में लेती है, आगे की तरफ बढ़ती है, तो उस घर में से एक 4 साल की बच्ची जो कि दूसरे कमरे में सो रही है वह भी मिलती है। अब पुलिस बड़ी हैरान, लेकिन उस बच्ची को अकेले थोड़ी छोड़ सकती है। उस बच्ची को भी लेकर पुलिस थाने आया जाता है। यहाँ पर उस शंकर के फैमिली के पास फ़ोन किया जाता है और बस रात के 1-1.5 घंटे के करीब वहाँ पर और सब लोग भी पहुँच जाते हैं जो कि शंकर के जानने वाले होते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर शंकर एक ऐसी कहानी बताता है, उस कहानी को जानकर आप वाकई में हैरान रह जाओगे। दरअसल ये एक ऐसी कहानी है जहाँ पर पति पत्नी मतलब कि एक दूसरे को इस प्रकार से धोखा देने में लगे हुए हैं। वो लोग सोचते हैं कि शायद वो जो धोखा दे रहे हैं वो एक ऐसी कहानी है, शायद किसी को पता नहीं चल पाएगी। अब ये जो लड़का है, शंकर बताता है कि वह जिस कंपनी में सीनियर मैनेजर है उसी कंपनी में काम करने वाली ये लड़की मानसा भी होती है और करीब 5.5 साल पहले इनकी आंखें चार हो जाती हैं। ये दोनों एक दूसरे से प्यार का इजहार भी करते हैं। अब दोनों को प्यार मोहब्बत हो गई, आगे बढ़ते हैं, ये दोनों शादी कर लेते हैं। जब इनकी शादी हुई उस समय यह मानसा की जो उम्र होती करीब 20 साल की लगभग होती है और ये जो लड़का है शंकर की उम्र करीब 22 साल होती है। धीरे धीरे प्रमोशन पाकर ये लड़का सीनियर मैनेजर के पद तक पहुंच जाता है और बड़े ही तसल्ली से यहाँ पर अपना काम किया करता है। अब इनकी शादी हो गई और 1 साल के बाद इनको एक खूबसूरत सी बच्ची की प्राप्ति भी होती है, यानी कि ये दोनों माँ बाप बन गए। घर में जहाँ एक और शांति होनी थी, करीब 1 साल से उस शंकर को कुछ शक होने लगा अपनी पत्नी मानसा पर। दरअसल उसका जो शक था वह जायज़ था या नाजायज़, वह सोचता था कि उसकी जो पत्नी है वह उसी कमरे में काम करने वाले एक लड़के के साथ कुछ ज़्यादा घुली मिली रहती है, अक्सर उससे बात करती है, बहुत सारा उनका टाइम भी साथ में बीतता है। वह लड़का ये भी देखने लगा था कि उसकी पत्नी मानसा उसको इग्नोर करने लगी है। अभी पूरे हालात को जानकर वह बड़ा ही परेशान, हैरान, और वह जब कुछ भी टोका टाकी किया करता अपनी पत्नी से तो उसकी पत्नी उल्टा उस पर ही भड़क पड़ती और उससे कहती कि तुम आजकल कुछ ज़्यादा शक नहीं करने लगे, आखिर तुम उससे चाहते क्या हो? तुम्हारी जो बात है, प्यार करने का तरीका है, सब कुछ बदल गया। लेकिन उधर शंकर की रातों की नींद हराम थी, बड़ा ही दुखी परेशान पूरी रात जगा रहता, सोचा करता कि वो क्या करे क्या ना करे। और दोस्तों, रोज़ रोज़ के होने वाले झगड़े से परेशान आकर वे जो मानसा है, मानसा अब कंपनी से छुट्टी लेती है और सीधी पहुंच जाती है अपने मायके में। अब मायके तो वो गई है, मायके में जाने पर अब उनकी फ़ोन पर जो अक्सर बातचीत हुआ करती बिल्कुल भी बातचीत नहीं हो रही है। अचानक से वे जो लड़की है यानी कि मानसा अपनी बच्ची को लेकर बीते शुक्रवार को बेंगलोर उसी घर में आ धमकती है जहाँ पर वो शंकर के साथ रहा करती। अब यहाँ पर शंकर ने जब अपनी पत्नी मानसा को वहाँ आते देखा तो इनकी तो भाई वही कहानी पहले जैसी तू तुम्हें में। अब सारी कहानी हो गई। शाम के समय मानसा अपने हस्बैंड से पूछती है कि आप खाने में क्या खाओगे। अब वो जो शंकर है उसका तो वही रूखा सूखा जवाब, जो मर्जी हो बना लो, उसे खा लेगा, ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन आज की रात उसको कंपनी की एक महत्वपूर्ण मीटिंग है और एक काम भी है, उसके लिए उसको जाना है, तुम जल्दी करना। और दोस्तों, करीब रात के 8 बजे के लगभग वह जो महिला है यानी कि मानसा अपने पति के लिए बड़ा अच्छा मतलब कि खाना बनाती है, उसको टिफ़िन में पैक करके देती है। और ये जो लड़का है करीब 9 बजे वहाँ से अपनी फैक्ट्री के लिए निकल जाता है। अब उसने मानसा को अपनी बच्ची को घर में छोड़ा, वो तो चला गया अपनी फैक्ट्री। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर वो फैक्ट्री नहीं जाता है, उसको तो बस यही था कि उसको मौका मिलना चाहिए कि वो कैसे अपनी पत्नी को रंगे हाथों पकड़े। और दोस्तों, इसी बात में वह सफल भी हो जाता है। दरअसल उसको जानकारी मिल जाती है कि उसके घर में किसी आदमी की एंट्री हुई है। अब तो करीब 11 बजे के लगभग वह जो शंकर है अपनी फैक्ट्री से वापस आता है और वो फैक्ट्री गया कि नहीं गया ये भी मालूम नहीं है, लेकिन वह बड़ी शांति से तसल्ली से छिपा हुआ बैठा है और बस इंतज़ार कर रहा है कि कब वो अपने घर जाएगा। 11 बजे के करीब वह अपने घर के गेट को खटखटाता है। उस आवाज़ को सुनकर वह जो महिला है मानसा बहुत ज़्यादा डर जाती है। वह लगातार दरवाज़ा पीटता रहता है। अब अचानक आकर मानसा जैसे दरवाजे खोलती है, वह जो शंकर है वह घर के अंदर एंट्री कर जाता है।
वह देखता है कि यहाँ पर मानसा जो उसका बेड है, उस बेड पर कोई और शख्स भी मौजूद है। मानसा भी जो कि बहुत कम कपड़ों में है। अब उन पूरे हालात को देखकर शंकर के दिमाग पर गुस्सा इस प्रकार से हावी हुआ पड़ा है, बस वह अपने आप पर काबू नहीं रख पाता और बस अपनी पत्नी से झगड़ा करना शुरू कर देता है। दोस्तों, इसी झगड़े का फ़ायदा उठाकर जो तीसरा शख्स वहाँ पर मौजूद है, वह अब उठ खड़ा होता है और वहाँ से मतलब कि निकल भागता है। शायद शंकर ने उससे तो कोई ज़्यादा बात नहीं करी, लेकिन उसको तो उसकी पत्नी पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि उसने अपनी पत्नी पर बहुत ही ज़्यादा यकीन किया था। और बस अब जब उसके यकीन की ऐसी वाट लगाई जा रही है, उससे रहा नहीं जाता और उनका झगड़ा इतनी बुरी तरह से आगे बढ़ने लगता है कि उनकी जो गाली गलौच है, जो बातें हैं, वो जो रात के अंधेरे का जो सुनसान माहौल होता है उसको चीरती हुई जा रही है। और हर कोई शख्स हैरान है, परेशान है कि भाई ये हो क्या रहा है। और दोस्तों, यहाँ पर अब कहानी और भी ज़्यादा ख़राब होने वाली थी। दरअसल वह जो शंकर है, वह अपनी पत्नी के गले को पकड़ लेता है और गले को इस प्रकार से दबाता है कि उसकी सांसें चलना बंद हो जाती है। वह इतने पर ही नहीं रुकता है, वह किचन के अंदर जाता है और उस धारदार वस्तु को उठाकर लाता है और फिर अपनी पत्नी के गले को रेत देता है। और रेत नहीं क्या, सर को धड़ से अलग कर देता है और अपनी पत्नी को वहीं पर लहूलुहान अवस्था में छोड़कर उसकी जो सर है उसके बाल पकड़कर उसको अपनी स्कूटी पर रखता है और सीधा रवाना हो जाता है पुलिस थाने के लिए। और फिर उसने जिस प्रकार से सरेंडर किया, पुलिस के आगे उसने सारी कहानी बता दी। अब जब ये पूरी स्थिति पुलिस के सामने आ गई, पुलिस भी बड़ी हैरान परेशान, भाई ये हो क्या रहा है। दरअसल अब यहाँ समझने वाली बात तो कोई है नहीं, क्या समझे भाई। अब एक आदमी ने इतना बड़ा मर्डर किया, उसके बाद वह जब आत्मसमर्पण कर देगा तो भाई कि उसको क्या मिलेगा, जेल। पुलिस से ज़्यादा कोई बातचीत करती नहीं है, उसको अंदर भेज देती है, जा बेटा। लेकिन उसकी 4 साल की बच्ची का क्या दोष था, ना तो उसको माँ का प्यार मिला, ना ही उसको बाप का प्यार मिला। आखिर उस बच्ची का क्या दोष था, क्या उस महिला ने कभी ऐसा सोचा? नहीं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी की जो खबर है ना, उन्होंने पूरी मीडिया को इस प्रकार से कवर कर रखा है कि जहाँ देखो वही राजा, वही सोनम, राजा सोनम, राजा सोनम, लेकिन किसी और मैटर को तो बाहर निकलने नहीं दे रहे। अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछता हूँ कि क्या इस जो लड़के शंकर ने अपनी पत्नी के साथ जो किया वो सही था या गलत? क्योंकि उसने रंगे हाथों पकड़ा था। या फिर वो जो मानसा अपने पति को जिस प्रकार से धोखा दे रही थी, प्यार मोहब्बत करती है, लव मैरिज करती है, लव मैरिज करने के बाद उसको किसी और से भी मोहब्बत हो जा रही है। अब इसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य दें। और दोस्तों, यहाँ बड़ी ही दुख की बात तो यह भी है कि अहमदाबाद में जो यानी कि हमारा हवाई जहाज़ जो था वो अचानक से क्षतिग्रस्त हो जाता है। मात्र 2 सेकंड की गेम, 2 मिनट गेम ही है, 1:38 पे उड़ा, 2 बजे सीताराम हो गया। कितने लोग, यानी कि 275 लोगों की सीताराम होने की खबर आ रही है। आगे और भी उपचाराधीन है। मेडिकल जो हॉस्टल था उसमें वो घुसा है, वहाँ पर भी पढ़ाई करने वाले लड़के भी नहीं रहे। मतलब कि हृदय को विकल कर देने वाली स्थिति है। मैंने आपको फिर से याद दिलाया क्योंकि आजकल भाई बहुत सारी कहानियाँ ऐसी निकल कर आ रही हैं जिनको आप समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाज़त, आता हूँ कल, लाता हूँ एक नया सेंसेशनल मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतर रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। और दोस्तों, अपने संबंधों की अहमियत को बिल्कुल भी मत भुलाइएगा, क्योंकि संबंधों की अहमियत इतनी ज़्यादा है कि आपके इस दुनिया से जाने के बाद भी आपके संबंधों की तारीफ होनी चाहिए। इसलिए नहीं कि लोग कहें अरे भैया ठीक है यार, गया तो गया, जाने दो, वो था ही इस लायक। ऐसा नहीं, आपकी हमेशा बड़ाई होनी चाहिए। आपके कर्म इतने सुंदर और सात्विक होने चाहिए। हर इंसान आपका नाम ले भाई। पति पत्नी का संबंध भाई ऐसा हो कि वो आदमी बड़ी ही शानदार ज़िंदगी जी कर गया है। दोस्तों, अब दीजिए मुझे इजाज़त। दोस्तों, अब लेता हूँ मैं विदा आपसे। जय हिंद, जय भारत।